गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 310। उसका अर्थमेटिक पोर्शन देखेंगे आज हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि सत्य शिवम कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज। मतलब सत्य शिवम जो है वो 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। अल्तमस टेक्स 2.5 टाइम्स मोर टाइम देन बाला सुब्रमण्यम। अब क्या बोल रहे हैं, बाला सुब्रमण्यम और अल्तमस का जो अपने को टाइम का अगर इसको 1 मिनट लगता है तो इसको 2.5 टाइम लगता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि सुब्रमण्यम टेक्स हाफ एज मनी एज डेज सत्यशिवम टू फिनिश द वर्क। मतलब सत्यशिवम 18 दिन में करता है तो बाला सुब्रमण्यम को कितना टाइम लगता है, 9 डे। तो अल्तमस को कितना लगेगा, 9 इंटू 2.5, 25 225, 22.5 डेज। ये इतने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। अब इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। ये 18, बाला सुब्रमण्यम 9 और ये आएगा मेरा 22.5। 22.5 को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 45/2। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 90। इधर आ गई वैल्यू 4, इधर आ गई वैल्यू 10, इधर आ गई वैल्यू 5। ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं कि पेयर में काम करते हैं। पहले काम कौन करता है पेयर में, सत्यशिवम और अल्तमास। जो भी है सत्यशिवम और अल्तमास 4 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट काम करता है, तो 9 यूनिट काम हो गया मेरा पहले दिन में। अब आगे क्या बोला गया, अल्तमास एंड बाला सुब्रमण्यम दूसरे दिन। अल्तमास और बाला सुब्रमण्यम कितने यूनिट काम करेंगे, 14 यूनिट। और फिर क्या दिया हुआ है, सत्यशिवम एंड बाला सुब्रमण्यम। सत्यशिवम और बाला सुब्रमण्यम थर्ड डे करेंगे तो ये करेंगे मेरा 10 और 5 15 यूनिट का। ठीक है, इतना काम कर देंगे। क्या बोल रहा है कि कितने दिन लगेंगे, मतलब 3 दिन में इतना काम हुआ, 15 14 38 काम हो गया मेरा। कितने दिन लगे, 3 दिन लगे। अब 90 से कम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। 38 दूनी 76 हो गया, इधर 6 दिन, 6 दिन में 76 काम हो गया। अब बचा कितना, 14 काम बचा। अब फिर से पहले सत्यशिवम और अल्तमस काम करेंगे तो ये 9 काम कर देंगे, 14 में से 9 काम कर दिया, बचा कितना, 5 यूनिट। दिन मेरे कितने बीत गए, 7। ठीक है। अब मेरा काम बचा है 5 यूनिट। 14 में से 9 गए, 5 यूनिट। 5 यूनिट कौन मिलके करेगा अभी। अब सेकंड पेयर में काम करता है अल्तमस और बाला सुब्रमण्यम, 5/14। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 7 से ही 5/14। 7 से 5/14। ए मैन स्विम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट 6 किलोमीटर। मतलब क्या बोल रहा है, एक ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 6 किलोमीटर। 1.5 घंटे में दूरी तय कर सकता है। तो टोटल स्पीड कितनी आ गई इसकी, 15 चौके 60, 4 किलोमीटर पर आवर। समान दूरी, अब ये करता है भी अनुकूल, x + y। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, समान दूरी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में। 2 घंटे मतलब x - y, 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, व्यक्ति की शांत जल में चाल बताओ। व्यक्ति की शांत जल में दोनों को डिवाइड कर दूंगा, 3.5, जोड़ के 2 से डिवाइड करती है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम मंथली सेविंग। इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 8:3। ठीक है। और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो एक्सपेंसेस कितना आ गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू दी गई है 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800। 5 से डिवाइड करूंगा, 4800। मंथली इनकम पूछा गया है, 8 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 6 8 चौके 32, 6 38, 384। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा 384। 2 बसेस 1200 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ये देखो, एक बस यहाँ पे है,
एक बस यहाँ पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 1200 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। अब क्या बोल रहा है, एक की स्पीड मान ली मैंने 120 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी, तो मिलने का टाइम क्या होगा, दोनों अपोजिट चल रही है तो दोनों का जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा, तो 1200 स्पीड ऐड हो गया, तो मतलब 200, 200 से काटूंगा, 6 घंटे में एक दूसरे को ये पार कर लेगी। ठीक है। डिवाइड 5204 बिटवीन रमेश एंड श्याम सो दैट रमेश शेयर एट द एंड ऑफ 8 ईयर इक्वल टू श्याम शेयर एट द एंड ऑफ 10 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट विंग 4%, फाइंड द स्मेयर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5204 को डिवाइड करना है रमेश और श्याम में। ठीक है, रमेश और श्याम में डिवाइड करना है मेरे को। अब क्या बोला गया है, रमेश को तो देना है अभी 8 साल के लिए, और इसको देना है 10 साल के लिए। दोनों के लिए प्रतिशत जो दर है वो 4% ही है। अब मुझे एक बात बताओ कि सब कुछ सेम ही होगा, टाइम सेम, मतलब दर प्रतिशत सेम है, तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा मेरा रेशियो होगा जो टाइम पे डिपेंड करेगा। श्याम को 2 साल के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो रमेश को 2 साल के लिए कम दे रहे हैं, तो 2 साल का जो ब्याज होगा उसका उल्टा मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि देखो, इसकी वैल्यू होती है 1/25, तो मतलब एक साल में क्या हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगी वैल्यू, दूसरे साल 25 से फिर 26 हो जाएगी वैल्यू। ये हो गई वैल्यू 625, और ये वैल्यू होगी 676। अब 2 साल में 625 से 676 हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा कि रमेश को अगर मैं 676 यूनिट दे दूं और श्याम को मैं 625 यूनिट दे दूं, बात सोच के देखो कि रमेश को मैं 676 यूनिट दे दूं और श्याम को मैं 625 यूनिट दे दूं, तो 2 साल के बाद में दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। तो अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 625 676, ये आ गई वैल्यू 1301, और ये आ गई 5204 के बराबर, तो ये आ गए 4। अब पूछा क्या गया, रमेश का हिस्सा, रमेश का हिस्सा है कितना, 76, क्योंकि ज़्यादा वाला हिस्सा रमेश को देना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि टाइम उसका कम है। 76 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो गया 2704। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताओ, 3 साल के लिए 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा, 24%। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि 8% के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लगा देंगे 2 बार, 2 साल का तो यह हो गया 8 और 16, 16.64। ठीक है, अब एक बार और सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, 16 इंटू डिवाइड बाय 100, हटा के 2 जीरो डिवाइड में लगा दी। अब देखो 16 और 8 24, 24.64, तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 24% ये है तो 64% ज़्यादा हो गया, और ये जो भी आएगा ये इतना, तो ये हो गया 6.64 ज़्यादा हो गया। अब ये जो भी आएगा वो भी ज़्यादा ही होगा उससे, तो 16 8 128 के आगे 2 जीरो, और 8 6 48 के आगे 1 जीरो, और 32, 2 8 3 11, 8 4 12, 1 13, 1। अब 4 अक्षर छोड़ के 2 और 2 4 अक्षर छोड़ के दशमलव है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.3312 प्लस 0.64 जोड़ दूंगा इसमें, 12 4 और 3 7, और 6 और 3 9, 1.9712। ये देखो ये वैल्यू आ गई पूरी की पूरी। अब ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू 24% से इतनी ज़्यादा है। ठीक है, 8 कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो वैल्यू है वो 1.9712 ज़्यादा है, और पूछ रहा है कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 1.9712 को डिवाइड कर दूंगा 24 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से,
तो ये देखो, इसको मान लिया मैंने 2 है, तो इसको 12 बार, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.33 के आसपास आएगी वैल्यू। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 8.33 के आसपास। विपरीत दिशा में चलती हुई 2 ट्रेनें एक व्यक्ति को क्रम से 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात। विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तभी तो विपरीत। मान ली इसकी स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड मान ली मैंने y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, 27 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी इंटू 27, और 17 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, इतनी दूरी तय कर लेगी। अब बोल रहा है एक दूसरे को, मतलब इसकी डिस्टेंस आ गई 27x और इसकी डिस्टेंस आ गई 17y, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो दोनों की जो स्पीड है उनका क्या हो जाएगा, एडिशन, तो x प्लस वाई। ये आ गया मेरा टाइम, ये तो आ गई डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होता है, टाइम, और टाइम कितना लग रहा है, 23 सेकंड। रेशियो पूछा है तो x और y का रेशियो निकाल लेंगे इससे, 21x प्लस 17y इज इक्वल टू 23x प्लस 23y। ठीक है, आगे हम लोग हल करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 21 27, इधर 27 है, सॉरी है, ये क्या है 27x। ठीक है, तो x को इधर ले जाऊंगा तो 4x इज इक्वल टू 17 को इधर ले जाऊंगा 6y। दोनों का रेशियो पूछा, x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 6/4 यानी 3/2 या 2/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, देयर इज ए प्लॉट ऑफ 10,000 स्क्वायर मीटर विच इज टू बी सोल्ड एट 2,000 पर स्क्वायर मीटर। इफ ए मैन हैज 2.5 लाख रुपए विद हिम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लैंड दैट ही कैन परचेज विद दिस अमाउंट। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दी हुई है 2,000, तो 10,000 की कितने हो जाएगी इंटू 10,000, टोटल रुपए तो इतने लगेंगे उसको अगर खरीदना है। तो ये जो रुपया है ये 2.5 लाख रुपए का कितने प्रतिशत है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो 2.5 लाख इसका कितने प्रतिशत है, ढाई लाख इसका कितने प्रतिशत है भाई, 2,000 इंटू 10,000, इतनी तो लैंड एक्वायर करेगा वो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 25/2 इंटू 10, तो ये आ गई वैल्यू 2.5, या 25 को आधा करूंगा तो 12.5, और इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 1.25% जमीन ले पाएगा ये। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरू भाई स्टार्टेड ए बिजनेस विद सम ऑफ 18,500, इनकर्ड ए लॉस ऑफ 5% इन फर्स्ट ईयर एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 8% एंड 6% सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नेट प्रॉफिट एंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर। 18,500 रुपए का उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब पहले साल उसने लॉस उठाया, अब इसको रेशियो से देख लेते हैं। ठीक है, फाइनल और इनिशियल मतलब क्या हो गया, 1/5 की वैल्यू, 5% की वैल्यू होती है 1/20। पहले साल लॉस हुआ 20 से 19 होगी वैल्यू। दूसरे साल क्या हुआ कि 8% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/25। प्रॉफिट हुआ तो 25 से 27 होगी वैल्यू।
तीसरे साल 3/50, मतलब 50 से 53 हो गई वैल्यू। कोई कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो रहने देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 25 दूनी 50, 500, 500 को 50 से मल्टीप्लाई कर गया तो यह कितने आ गई वैल्यू? 25 के आगे 3 जीरो, 25,000। और इधर कितनी आ जाएगी वैल्यू? 19 इंटू 27 करेंगे तो 19 दूनी 38, 380 प्लस 19 सत्ते 133, 3 8 3 11, 513। 513 को 53 से मल्टीप्लाई करना है। 513 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 513 इंटू 53, 27,189, 13, ठीक है, 27,189 आ जाएगी वैल्यू। अब 25,000 से 27,189 होगी वैल्यू, तो मतलब कितने का फायदा हुआ है? 2,189 का। 25,000 की वैल्यू दी गई है मेरे को 18,500, ठीक है। 25,000 की वैल्यू दी गई 18,500, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18,500 डिवाइड बाय 25,000, ये आ गई वैल्यू। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2189 से, ठीक है। तो इसको 25,000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 25 से काटूंगा, 25 7 175, 4 बार जाएगा तो 1.74 आ गई। 0.74 को 2189 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन थोड़ी अजीब है लेकिन आंसर इसका शायद इतना ही आएगा, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हो, मेरा आंसर हो गया। द सैलरी ऑफ 15,000 आफ्टर 6 मंथ इट वाज इंक्रीज बाय 25%, आफ्टर अनदर 3 मंथ इट बाय डिक्रीज, फाइंड द सैलरी ऑफ द पर्सन आफ्टर 9 मंथ। सैलरी डायरेक्ट बताइए कि पहले साल क्या होती है? इंक्रीज होती है 1/4 से, मतलब 4 से वैल्यू 5 हो गई। 3 मंथ में 3/20 से डिक्रीज हो जाती है, मतलब 20 की वैल्यू 17 रह जाएगी। तो इसको 4 बार 16 से 17 हो गई वैल्यू। 16 यूनिट की वैल्यू 15,000 दी हुई है, 15,000, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 16, और 17 यूनिट की चाहिए तो 17, 16 निम्मा 144, 6 60, 16 3 48, 15,000 डिवाइड बाय 900, 7 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 85 8, 17 7 119, 8 27 12, 17 51 और 12 63 6, 17 निम्मा 153 और 6, इतनी आ जाएगी वैल्यू। एक दशमलव लगा देंगे, सॉरी 15,000, 15,937 रुपये 50 पैसे, 15,937 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इन इलेक्शन देर वर 2 कैंडिडेट, सुषमा एंड सोनिया, ठीक है। सुषमा एंड सोनिया 2 कैंडिडेट है, ठीक है। अब क्या बोला गया? क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 30,000 थी, ठीक है, 30,000 थी भी। 70% मतदान हुआ है। 70% मतलब क्या हुआ? कितने वोट पे हुई? 21,000 टोटल वोट थे। 21,000 में 40% मतदान ने सोनिया के पक्ष में, मतलब सोनिया को 40% मिले। सुषमा को कितने वोट प्राप्त हुए? इसके 60% ही होंगे क्योंकि 40 उसने ले लिए, तो 21 छक्का 126, मेरा आंसर आ जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। सिलेंडर और कोन की जो रेडियस है, रेडियस उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4, ठीक है। रेशियो ऑफ हाइट क्या दिया हुआ है? सिलेंडर और कोन का रेशियो ऑफ हाइट दिया हुआ है 4:5। अब सिलेंडर वॉल्यूम का बताना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वो होता है πr²h, और कोन का होता है 1/3 होता है इसका, πr²h। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3πr², पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3r²h। इसको r1h1 लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ r²h, ठीक है। 3 r1 की वैल्यू क्या है? सिलेंडर की वैल्यू क्या है? सिलेंडर की r है 3, 3 का स्क्वायर 9, h1 की वैल्यू क्या है? 4, और सेकंड में r² की वैल्यू 16,
और एच की वैल्यू क्या है 5। 27/20 ये मेरा आंसर हो जाएगा। फाइनल कट करेंगे तो इसको, ठीक है। टू पाइप जेड एंड वाई कैन फिल ए क्वेश्चन इन 42 मिनट एंड 48 मिनट रिस्पेक्टिवली। देयर आल्सो आउटलेट पाइप इफ थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट फिल्ड कंप्लीटली इन 30 मिनट। हाउ मच टाइम विल बी एम्प्टी द टैंक। ठीक है, जेड जो है 42 मिनट में और वाई जो है 48 मिनट में। इफ ऑल थ्री पाइप जेड प्लस वाई माइनस पी आउटलेट पाइप है तो 30 मिनट। इन तीनों का एलसीएम लेके हल करना है। पेचीदा सा एलसीएम आएगा, इनका आंसर आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ टफ तो लगा नहीं मेरे को, कैलकुलेशन दी हुई है भर भर के। प्रशांत इज ट्वाइस ओल्ड एज मोहित। अब प्रशांत, मोहित और अंकुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ अंकुर एंड मोहित इज 25। अब मुझे बताओ, प्रशांत इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहित एंड हाफ एज ओल्ड एज अंकित। प्रशांत की बात कर रहे हैं तो अंकुर को मान लिया मैंने 4 है, ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, मोहित और अंकुर की एज है तो 5 यूनिट की वैल्यू 85 दे देगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 17। वट इज द प्रशांत एज। प्रशांत की एज कितनी आ जाएगी 34 साल। इजी सा क्वेश्चन था। रेशियो ऑफ 2 नंबर 3:7 है। 3:7। 10 ऐड कर दिया तो 7। दोनों में 10 ऐड करूंगा तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, जो पहले ऊपर वाला था डिफरेंस सेम कर लेते, इधर 6 यूनिट का है इधर 4 यूनिट का है। डिफरेंस सेम कर लेते, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई 18, 7 6 42, नीचे वाले को 4 से 28 और 52। अब क्या बोला गया 10 ऐड किया तो इतना आया, तो 10 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 1। अब पूछा गया दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर देख लेते हैं। दोनों संख्याओं को अंतर आ गया 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 24 यूनिट की वैल्यू 24। नरसिम्हा finishes work in 15 days by working 10 hours a day. Ravi Shankar finishes 8 days of working 11 hours per day. Find how many days both can finish 12 hours a day. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अब पहले रहने देते हैं इसको कि एक दिन में कितना काम करेगा भैया। एक दिन में काम करेगा 1/15 और 10 आवर में कितना काम कर देगा 10 घंटे पर डे करेगा तो 1/50। सेकंड की बात कर रहा है कि अजय शंकर 8 डेज बाय वर्किंग, तो मतलब सेम बात उसमें लगा लेते हैं 1/8 × 11, ये करेगा 1/88। दोनों मिलके मतलब 1/150 प्लस 1/88 और 12 घंटे काम करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले को। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इन दोनों का एलसीएम लेके ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वापस से खुद कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 150 और 88 का एलसीएम लेना है आप लोगों को और 12 से मल्टीप्लाई करके उल्ट कर देना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए मैन बॉट ए रिस्ट वॉच विद ए लॉस ऑफ 25% एंड सोल्ड इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप लोग ऐसे समझो इसको कि क्या बोला गया, ये SP1 है, ये SP2 है, इधर 25% का लॉस हो रहा है और 25% के बेनिफिट पे बेचना है इसको। 2400 रुपये, इसकी वैल्यू 2400 रुपये है तो 1/4 मतलब क्या हो गया 3 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 800, मतलब 25% की वैल्यू क्या आ गई इधर लॉस पे 800 आ गई। ठीक है, तो मेरा CP क्या आ जाएगा 3200 और 3200 पे फिर 800 का लाभ करवाना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 44। अब मुझे बात बताओ 5 नंबर का 56 है, 4 नंबर का कितना है अभी 54 है, इससे कितना कम है अभी होना तो अपने पास 56 ही चाहिए था ताकि सबका एज समान होता, एवरेज समान होता। इसके पास क्या है 2 कम है, तो 2 कम है तो 4 नंबरों का 2 कम है तो टोटल कितना एवरेज कम हो गया 8 कम हो गया, तो 8 कम 5वें नंबर के पास ही तो होगा, तो 56 + 8
64। कहाँ गया आंसर, ये रहा। What should be the least number to be subtracted from 1740 to make it completely divisible by 88? अब 1740 को 88 से भाग करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही सब्सट्रैक्ट करना है। 88 दूनी 2 बार तो जाएगा नहीं, 88 से 1 बार जाएगा। 88 12 और 74, 4 2 6 7 1 860, फिर 9 बार जाएगा, 9 बार करूँगा 8 नहीं 72, 2 7 8 नहीं 72 7, ये आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब क्या हो गया, इन दोनों का अंतर करूँगा 68 आएगा, तो 68 मेरे को घटाना पड़ेगा, लिस्ट नंबर यही निकल के आएगा। क्या बोल रखा है, द रेशियो परसेंटेज ऑफ अंजू एंड संध्या 13:17। 4 year ago the ratio of 11:15। what will be the respective of what will be the respective ratio of their ages after 6 year। ठीक है, तो इधर देखो गैप समान होना चाहिए, 4 यूनिट का, इधर भी गैप 4 यूनिट का है, तो इधर गैप आ गया 2 यूनिट। 2 इकाई की वैल्यू कितनी है, 4, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो ये प्रेजेंट एज आ गया 26 साल, ये आ गया 34 साल। 6 साल बाद ये तो हो जाएगी 32 की, 6 साल बाद हो जाएगी 40 की। तो 8 से काटूंगा, 8 चौके 32, 8 5 40, 4:5 आंसर आ जाए। ये मार्क मत कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ है अंजू और संध्या, अंजू और संध्या का रेशियो चाहिए, उल्टा नहीं चाहिए, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए।